कि ये ZL की वैल्यू जो है हमारे पास, ZL की वैल्यू है 100 प्लस J80 है, 100 प्लस J80 है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस यहाँ है हमारे पास है 50 ओम। तो नॉर्मलाइज वैल्यू जो हो गई है ZL एंड नॉर्मलाइज, तो ये हमारे पास 2 प्लस J1.6, 2 प्लस J1.6। तो अगर यहाँ पे इसमें चार्ट में देख लें तो ये 2 की वैल्यू है, दिस इज 2 ऑफ द रियल, एंड यहाँ पे 1 है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये ग्रेजुअली इंक्रीज होके ये है 1.6 प्लस J1.6। तो ये पॉइंट हमें क्या देता है, ZL। इस ZL के लिए हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट VSWR सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने सर्कल इसको ड्रॉ किया, तो लोड है हमारे पास 2, नॉर्मलाइज लोड 2 प्लस J1.6। अच्छा, अब इस लोड से ये ZL जो था हमारे पास, ये है ZL हमारे पास है 2 प्लस J1.6, 2 प्लस 1.6। इससे हम मूव करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने का मकसद क्या है, अब ये देखें कि अब यहाँ पे वैल्यू है ZL की। ZL की क्या वैल्यू है, वो ये है। और when we start moving in the clockwise direction, तो ये ZL, when ZL touches this point, let's say this is point B, at this point this ZL become real। ZL की वैल्यू क्या हो जाती है, रियल हो जाती है, R प्लस J0। यहाँ पे इमेजिनरी की वैल्यू क्या हो जाती है, तो हमने we have traveled some distance from this point to this point। तो हमने क्या किया कि ये ZL था यहाँ पे, जो कि हमारे पास था R प्लस JX, जो कि था हमारे पास R प्लस JX। हमने कुछ ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, वो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस है वो भी हम देख लेंगे कि वो कितना है। वो ये दिस इज दिस डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 0.04 लैम्डा। ये डिस्टेंस जब हमने ट्रेवल किया तो यहाँ पे सिर्फ ये रियल रह गया और J0 हो गया यहाँ पे, दिस पॉइंट पे। अब यहाँ पे रियल प्लस इमेजिनरी है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ रियल हो गया, ठीक है जी। जब ये रियल हो गया, then we can match this load to the transmission line using lambda by 4 transformer। वो देखते हैं कि हम, तो यहाँ पे ये याद रखना चाहिए आपको कि if we have got a load ZL, we have got a load ZL, and this load is real plus imaginary, so we have to move on the transmission line in the clockwise or towards the generator until this ZL become, or the input impedance become real only, and the imaginary part vanishes or reduces to 0। तो वो हमने ट्रेवल किया और हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये रियल पार्ट रह गया, ठीक है जी।
अब यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू है, यहाँ पे लेट से इसकी कोई वैल्यू है और लेट से हम कोई एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी कोई वैल्यू है, वो आगे जाके पता करते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू है 174। वो 174, अब ये देखें कि वो किस तरह है जी कि वो मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ कि यहाँ पे लेट से कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी रियल की, रियल की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें, रियल की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर लें कि जो कि हमें ये वैल्यू दे रहा है 175। ये यहाँ पे अब इसके सामने जो लोड बन रहा है ना जी, वो है लोड, यहाँ पे अब क्या है लोड 175, 175 ओम। अब ये 175 ओम को हमने मैच करवाना है। ये किसी ने माइक ऑन कर दिया है, उसकी माइक ऑन कर दिया है, उसकी माइक ऑन कर दिया है, उसकी माइक ऑन कर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर लगा लेंगे। लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर का क्या मतलब है कि एक ट्रांसमिशन लाइन लगा लेंगे जिसकी लेंथ है लैम्डा बाय 4। ये है लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर, ये बेसिकली ये चीज है लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर। लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर लगा लेंगे और तो उसके थ्रू हम इसकी मैचिंग करेंगे। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है 50 ओम, ठीक है जी। और ये 50 ओम, ये 50 ओम हमने मैच करना है 175 ओम से। इसको हमने मैच करवाना है, इससे मैच करवाना है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम इसके थ्रू मैच करवा लेंगे कि ये Z0 इज इक्वल टू Zin प्लस ZL, Zin प्लस ZL। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर की, वो है हमारे पास ये 93। Z इज इक्वल टू ये आ जाएगी 93 ओम। तो अगर हमारे पास ये 50 ओम हो और लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर अगर हम यूज करें तो ये हमें मैच कर देगा इस लोड के साथ, दैट इज 175 ओम, 175 ओम। सो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर, इसको जरा दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ कि हमारे पास है एक लोड ZL, ये है ZL। इसको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। नॉर्मलाइज जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस J 1.6, ये वैल्यू आ गई 2 प्लस J 1.6। इसको हमने यहाँ पे लोकेट किया ZL को। इस ZL को क्योंकि रियल प्लस इमेजिनरी है और लैम्डा बाय 4 ये क्वार्टर वेव लेंथ ट्रांसफार्मर जो है, ये सिर्फ मैच करवा सकता है किस चीज को, ये सिर्फ रियल वैल्यूज को या रियल इम्पीडेंस को मैच करवा सकता है, इमेजिनरी को नहीं। तो हम क्या करते हैं कि वी मूव ऑन until on this constant VSWR until it touches the किसको टच कर ले जी, रियल एक्सिस को टच कर ले। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इमेजिनरी की वैल्यू 0 हो जाती है
जब इसकी इमेजिनरी की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे रियल की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ से हमने इसकी ये बी पॉइंट से हमने इस बी पॉइंट बी से हमने रियल की वैल्यू ली, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस देगा। यहाँ पे ये इम्पीडेंस जो है किस डिस्टेंस पे, इस पे, यहाँ पे हमारे पास रियल की वैल्यू 175 ओम आ जाती है। ठीक है जी। अब ये 175 ओम है, इस 175 ओम को हमने मैच करना है किस चीज के साथ, 50 ओम के साथ। 50 ओम के साथ मैच करना है। यहाँ पे 175 है और यहाँ पे है 50 ओम। तो इसको हम किसके थ्रू करेंगे, यहाँ पे हम एक लैम्डा बाय 4 लेंथ ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे। ठीक है जी। तो इस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय 4 होगी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हम मालूम करेंगे, और वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जब हम मालूम करेंगे तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर इस 50 ओम को 50 ओम को 175 में ट्रांसफार्म कर लेगा। ठीक है। that is the water wave transformer. अच्छा, अगेन इसको आप जरा ट्राई कर लें कि ये है हमारे पास लोड ZL, ZL इज इक्वल टू 75 प्लस J80, ये हमारे पास लोड है, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है हमारे पास वही 50 ओम। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है हमारे पास 50 ओम है। तो हमने इसको क्या करना है जी, कि सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज करने के बाद हमारे पास ये डिवाइडेड बाय 50 जब कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1.5 J 1.6 आ जाता है। इसको हम लोकेट करेंगे 1.5 प्लस J 1.6, जो कि हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। अगेन हम इसको रियल बना लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज टुवर्ड द जनरेटर मूव करने के बाद ये इसकी वैल्यू रियल आ जाएगी। जब ये रियल आ जाएगी तो इसकी कोई वैल्यू होगी कि जो कि है हमारे पास इस केस में 180 ओम आ रही है, 180 ओम, 180 ओम आ रही है। इस 180 ओम को हमने मैच करना है अगेन 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन के साथ। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर, लैम्डा बाय 4 जो है, लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर जो है, इसकी वैल्यू है लैम्डा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है 94 ओम, 94 ओम। और ये क्या करेगा, ये मैच करेगा इस 95 ओम, सॉरी 50 ओम को, यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है 180 ओम, 180 ओम जो लोड है 180 ओम के साथ ये मैच करेगा। अच्छा, जरा सिंगल स्टेप को हम जरा रिवाइज करते हैं जी।